हेलो एवरीवन। डेली सी सेट सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। आज मैंने नंबर्स के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, क्योंकि नंबर्स पे उसने नंबर सिस्टम पे उसने क्वेश्चन पूछे हैं, राइट। 2023 में 22 में इनमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो थोड़े से क्वेश्चन ये भी देखते हैं। है नंबर ऑफ जीरोज और फैक्टर से रिलेटेड। तो चलो चेक करते हैं आपको। देखिए कैसा हो सकता है, मतलब लेवल की बात कर रहा हूं मैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है ये। गिवन दैट a इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6, b इक्वल टू 5 रेज टू पावर 4, n इज a रेज टू पावर b एंड m इज b रेज टू पावर a, देन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट nm के एंड में nm जो प्रोडक्ट होगा उसके लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी। ओके, देखिए मैं nm को यहां पे, इस nm को यहां देख लेते हैं। nm का मतलब क्या होगा, अगर मैं n इंटू m सोचूं तो n है हमारा a रेज टू पावर b और ये है b रेज टू पावर a। ओके, तो इसकी वैल्यू डाल के देखते हैं। a है हमारा 2 रेज टू पावर 6 और उसके ऊपर b 5 रेज टू पावर 4। ओके, इनटू b है हमारा 5 रेज टू पावर 4 और ऊपर पावर है 2 रेज टू पावर 6। थोड़ा सा सोल्व करते हैं, क्योंकि जब नंबर ऑफ जीरोस की बात आती है तो पावर 2 की पावर और 5 की पावर में से जो कम पावर होगी वो उतनी जीरोस आएंगी, राइट। तो यहां देखें 5 रेज टू पावर 4 पहले सॉल्व होगा। ये कितना है 5 रेज टू पावर 4, 625। ओके, 25 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 2 की पावर ये 6 इंटू 625, राइट, इतनी पावर आ जाएगी। और इधर 5 की पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 6 कितना होता है 64। कम कौन सी पावर होगी, 2 की पावर कम है या 5 की पावर? पक्का 5 की पावर कम है। और 4 इंटू 64 कितना होगा 256। इसका मतलब 5 की पावर 256 होगी और 2 की पावर बहुत ज्यादा होगी, तो नंबर ऑफ जीरोस कौन सी आएंगी 256, राइट। इसको एक बार चेक जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी नन ऑफ दीज आता है तो मैं हमेशा डबल चेक करता हूं कि नंबर ऑफ जीरोस आपको चाहिए था। जब भी 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग में नंबर ऑफ जीरोस डिसाइड करते हैं तो जिसकी पावर कम हो, राइट। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं बहुत सिंपल, तो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है, तो देखो 1 है ना 5 की पावर, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही जीरो आएगी, राइट। बट अगर 2 की पावर 2 होती और 5 की पावर 3 होती, अब पावर कम कौन सी है, ये 2 कम, तो 4 इंटू 125 करके देखो तो 500। इसमें दो ही जीरो आई क्योंकि पावर कम वाली थी 2, तो जो कम पावर होती है उतनी जीरोस बनेगी, राइट। तो यहां पे भी अगर मेरी पावर जो है 5 की पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 6, यही है ना, 5 की पावर 4 के ऊपर 2 रेज टू पावर 6 आएगा, यानी 4 इंटू 64 256 आ जाएगा, राइट। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। ओके, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार मैंने चॉइसेस नहीं दी है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए है ये। तो n एक नंबर दे रखा है और फैक्टराइज फॉर्म में ही दे रखा, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी लिखी हुई है। तो अब मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स एंडिंग इन 3 जीरोस। 3 जीरो में फैक्टर कितने एंड करेंगे। तो उसका तरीका क्या होता है एंडिंग इन 3 जीरोस करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर कम से कम 2 और 5 की पावर 3 आनी चाहिए कम से कम, यानी कि आपकी जो एक्सेप्टेबल पावर्स होंगी 2 की पावर 3, 4 या 5 हो, 3 की पावर कुछ भी हो, 0 से लेकर 6 तक कुछ भी पावर हो, 3 की पावर वो चलेगा, उसमें नंबर ऑफ जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट 5 की पावर 3 मिनिमम हो, राइट, नहीं तो 3 जीरोस नहीं आएंगी। 4, 5, 6, 7 इनमें से कोई हो। तो यहां हमारे पास कितने केस है, 3 केसेस, 3, 4 या 5 पावर है। यहां 0 से 6 कितने केसेस है, 7 केसेस। और यहां 3, 4, 5, 6, 7 5 केसेस।
तो हमारा 3 इंटू 7 21 इंटू 5 105 फैक्टर्स ऐसे होंगे जिनके एंड में 3 जीरोस आएंगी, राइट। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ था 3 जीरोस, तो एंड में 3 जीरोस हो ये लिखना, इसमें आपकी अगर एंड में 4 जीरो भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि एंड में तो फिर भी 3 जीरोस तो है ही। अगर लिखा होता एग्जैक्टली 3 जीरोस, फिर आपको सोचना पड़ता कि 3 जीरो ही होनी चाहिए, चौथी जीरो नहीं आनी चाहिए, राइट। बट अदरवाइज अगर इसने 3 जीरोस लिखा है तो 3 जीरोस 4 जीरो 5 जीरो कुछ भी हो, मतलब लास्ट में 3 जीरो होनी चाहिए, दैट्स इट। तो वो तो इस तरह से हो जाएगा आराम से। अगर वो कहता बाय चांस, चलो ये तो हमारा आंसर आ जाता ये, अगर वो कहता एग्जैक्टली 3 जीरोस, देखो फिर क्या चेंज होता, एग्जैक्टली 3 जीरोस, उसमें क्या आ जाता कि अगर आप 2 की पावर, देखो हमारे पास ये पावर थी, 2 की पावर हो सकती थी 3 4 5, राइट, 3 जीरोस बनने के लिए 3 की पावर 0 से 6 तक आती, या हम ऐसा करते हैं, ऐसे देखना थोड़ा सा गलत होगा अब इस केस में, क्योंकि मैं इस नंबर को पूरे को लिख लेता हूं, 2 की पावर 5, 3 की पावर 6, 5 की पावर 7। तो अगर मैं 2 की पावर 3 लू, 2 की पावर 3 लू, राइट, तो क्या है, 3 की पावर आप कुछ भी लो और 5 की पावर आप 3 से लेके 7 तक कुछ भी ले लो, तो 3 जीरोस रहेंगी। क्यों? मिनिमम पावर 2 की होगी, 2 और 5 में कंपैरिजन करेंगे तो 3 कम से कम होगी, तो आपकी एग्जैक्टली 3 जीरोस आ जाएंगी, क्योंकि 2 की पावर आपने फिक्स कर दी, राइट। तो यहां पे कितने केस हो गए इसके, ये तो एक ही है, 0 से 6 ये 7 है, और ये 3 से 7, तो ये हमारे कितने थे, 5 केसेस, तो ये 35 केसेस तो यहां पे आ गए, राइट। अब अगर मैं 2 की हायर पावर से लूं, 4 और 5, 3 की कुछ भी पावर हो, बट अब 5 की पावर 3 रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 2 और 5 में से जो कम पावर होगी उतनी जीरो बनेगी, और मुझे एग्जैक्टली 3 जीरो बनानी है, तो अगर 2 की पावर हायर देन 3 है तो 5 की पावर 3 रखनी पड़ेगी, राइट। तो इसका मतलब 2 की 2 ऑप्शन है, 4 और 5, 3 की पावर कुछ भी हो सकता है, और 5 की पावर एक ही केस है, तो 14 ये होंगे, 35 एंड 14, 49 नंबर ऐसे होंगे, 49 फैक्टर ऐसे होंगे जिनके एंड में एग्जैक्टली 3 जीरोस होंगे, जबकि 105 फैक्टर्स बन रहे थे जहां पे 3 जीरोस होंगी, 3 के साथ 4th भी हो सकती है, 5th भी हो सकती है, बट 3 जीरोस पक्का होंगे। यहां था एग्जैक्टली 3 जीरोस, ओके। तो 3 ही जीरो एंड में आए, 4th जीरो जरूरी नहीं है, ओके। चलो आप 3 जीरोस वाला देख लीजिए, ये वाला अगर आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं तो उसको स्किप कर सकते हैं आप, बट 3 जीरोस वाला रख लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ नेचुरल नंबर n has 12 factors, then which of the following is not a possible value of the number of factors of n square? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन। देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे बनते हैं, हमने कहा था नंबर ऑफ फैक्टर्स कुछ ऐसे बनते हैं, अगर नंबर को ऐसे लिखा हो प्राइम्स की डिस्ट्रीब्यूशन में, p1 की पावर a, p1 प्राइम है, p2 की पावर b, p3 की पावर c, ऐसे कुछ करके लिखा हो, तो नंबर ऑफ फैक्टर आते हैं a+1 इंटू b+1 इंटू c+1, ऐसे करके आते हैं। अब ये जितने मर्जी प्राइम हो सकते हैं, तो अगर 12 फैक्टर उसके थे, तो एक केस था, पहला केस, राइट, केस 1, कि वो जो n हो सकता था वो कुछ ऐसा हो सकता था, किसी एक ही प्राइम नंबर की 11 पावर, राइट, ऐसा हो सकता था ना, 11 पावर होता तो 11 + 1 यानी 12 फैक्टर आ जाते, राइट, 12 फैक्टर्स होते उसके, ओके। इस केस में n स्क्वायर के कितने फैक्टर होते, इस केस में n स्क्वायर क्या बनता, p की पावर डबल हो जाती, 11 का स्क्वायर यानी 22 हो जाती, तो इस केस में उसके 22 + 1 यानी n स्क्वायर के जो फैक्टर बनते वो 23 फैक्टर्स बनते, तो 23 तो पॉसिबल है, इसने कहा है नॉट अ पॉसिबल वैल्यू, 23 तो पॉसिबल है, राइट, ये तो पॉसिबल है, तो ये तो आंसर नहीं होगा,
चलो दूसरा केस देखते हैं। केस नंबर 2 है कि मेरा n ऐसा हो सकता है जिसमें अब 12 फैक्टर बनाने के लिए दो नंबर प्रोडक्ट हो, राइट। 3 into 4 हो सकता है, यानी किसी एक प्राइम नंबर की पावर 2 हो और एक प्राइम नंबर की पावर 3 हो। तो जब आप पावर +1 करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा और 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी कि 12 फैक्टर्स आएंगे। हमें तो यही बताना है ना, 12 फैक्टर होने चाहिए। तो n स्क्वायर, इस केस में n स्क्वायर क्या हो जाएगा, p1 की पावर 4 हो जाएगी और p2 की पावर 6 हो जाएगी। स्क्वायर करेंगे डबल पावर हो जाएगी। तो उस केस में 4 + 1 5, 6 + 1 7, यानी 35 फैक्टर्स आ जाएंगे, राइट। तो 35 भी पॉसिबल है। ओके। थर्ड केस कि ऐसा हो सकता था वो 12 बने, 2 into 6 बन सकता था 12। 3 into 4 बनाया मैंने, 2 into 6 भी 12 बन सकता था। ओके, यानी कि एक प्राइम नंबर की पावर 1 होती और दूसरे प्राइम नंबर की पावर 5 होती। पावर +1 करते ना, 1 + 1 2 करते, 5 + 1 6 करते, तो 2 into 6 12 फैक्टर्स आते, राइट। यानी कि इस केस में जब n स्क्वायर करता तो इस प्राइम की पावर डबल हो जाती, इस प्राइम की पावर भी डबल हो जाती। तो आप 2 + 1 3 into 10 + 1 11, 33 फैक्टर्स आ जाते इसके, यानी कि यह भी पॉसिबल था। एक और केस लेता हूं जहां पे मेरा n, राइट, ये होता 2 into 2 into 3, 12 फैक्टर ऐसे भी बन सकते हैं। यानी कि n मेरा होता p1 की पावर 1, p2 की पावर 1 इंटू p3 का स्क्वायर। देखो इससे क्या होता, पावर +1 करते, पहला पावर +1 यानी 2, फिर पावर +1 2 और फिर पावर +1 3, सॉरी, तो 12 फैक्टर्स ही आते, राइट। इस केस में अगर मैं n स्क्वायर लेता तो क्या हो जाता, p1 का स्क्वायर हो जाता, पावर डबल हो जाती सारी। पावर +1 करते, पावर +1 करते, पावर +1 करते, 9 into 5 45 फैक्टर्स आ जाते, यानी 45 भी पॉसिबल था। तो यही सारे केस थे। 12 फैक्टर कैसे बन सकते हैं, तो 55। मैंने सारे दिखाने के लिए आपको 5 चॉइसेस यहां रखी है कि बाकी सारे केसेस पॉसिबल थे 12 फैक्टर होने से। n के 12 फैक्टर हैं तो n स्क्वायर के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 23 भी हो सकते हैं, 33 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, बट 55 नहीं हो सकते, राइट। यही 4 केसेस जो पॉसिबल केसेस, कैसे कैसे 12 बन सकता है। ओके, राइट, ग्रेट। तो कोई डाउट लगे तो आप अपने कमेंट में डालना, और अगर क्लियर हुआ हो तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका। n एक नंबर दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ए बी सच दैट a into b should be equal to n and a and b are co-prime। वो दोनों को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम कौन से होते हैं, जिनका HCF 1 हो, जिनमें कॉमन कुछ ना हो अदर देन 1, राइट। ओके, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। और ये जो क्वेश्चन किए हैं आज हमने थोड़े अच्छे लेवल के नंबर्स को समझाने के लिए। अब धीरे धीरे हम कुछ नंबर्स का चैप्टर बहुत डिटेल में करेंगे और परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे भी मैं फोकस करूंगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एंड नंबर्स। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही था। और ये बैच 4 हमारा ओपन हो चुका है, जिसमें कि कंप्लीट ये हमारा सक्षम सी सेट कोर्स है, जो कंप्लीट कोर्स क्लासेस के साथ साथ आपको हर क्लास के साथ उसकी PDF असाइनमेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मिलती है। आप डिस्कशन उसका कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे भी हम जुड़े रहते हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं और लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशन भी होते हैं, राइट। ओके, बाकी टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट, कंप्लीट पैकेज। तो आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।